तो चलिए बच्चों समझते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस हैं, ठीक, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट से रिलेटेड। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वरी होता है जब आप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं या डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की चेंजेस आती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है, देखो पीरियोडिसिटी लिखा है। ठीक है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर ग्रेडेशंस आती है। ठीक है, जब आप ग्रुप वाइज मूव करते हैं या लेफ़्ट टू राइट मींस पीरियड वाइज मूव करते हैं तो रेगुलर चेंजेस आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में। तो इसीलिए जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर ग्रेडेशन आती है, ठीक है, जब आप ग्रुप वाइज मूव करते हैं, पीरियड वाइज मूव करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब क्या होता है, देखो पीरियड वाइज में अल्टीमेट ऑर्बिट जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इस चीज़ को हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे अगर आप लिथियम देखें, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, ठीक है, 2s1 होता है। ठीक, अब लिथियम के बाद सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन सा आता है? ब्रीलियम। ब्रीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर आप लिखें तो 1s2 2s2 रहता है। इसी तरह बोरान एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, ब्रीलियम के बाद बोरान आता है, तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो कैसा होता है? 1s2 2s2, ठीक है, 2p1 होता है। ठीक, तो आप देखो ये पीरियड वाइज में एलिमेंट्स जब आप पीरियड वाइज में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर शेल नंबर दे बिल्कुल सेम है। शेल नंबर क्या है? सेम मीन्स यानी कि सेकंड पीरियड में सेकंड एनर्जी लेवल्स फिलअप हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देखो पहला लिथियम के केसेस में शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब ब्रीलियम पे पहुंचा तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। आप अगर आप बोरान पे पहुंचे तो इस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3 आया। तो यहाँ पे शेल नंबर सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, पीरियड वाइज में। अब ग्रुप में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम। ठीक है, जैसे यानी कि आप देखें लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम आता है। लिथियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम पे जाएंगे तो 3s1। मींस ग्रुप वाइज में जब आप मूव करते हैं ये हर एक पे होता है। जैसे पोटेशियम की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप वाइज में बिल्कुल यानी कि सेम है, लेकिन शेल नंबर जो है चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले 2 था, अब सोडियम पे 3 हो गया, पोटेशियम पे 4 हो गया, तो शेल नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? सेम है ग्रुप वाइज में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब रेगुलर ग्रेडेशन आते हैं ग्रुप वाइज में, पीरियड वाइज में जब आप मूव करते हैं, तो इसी को हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और ये पीरियोडिसिटी जो है किसकी वजह से होता है? देखो ये पीरियोडिसिटी, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है काज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, काज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कमिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक, रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे आउटर मोस्ट शेल में सेम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने की वजह से ये यानी कि वेरिएशंस आती है, ये चेंजेस आती है। फॉर एग्जांपल देखो अगर आप लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इनकी बिल्कुल क्या है? सेम है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। तो इसी यानी कि सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वजह से ये यानी कि पीरियोडिसिटी होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब रेगुलर ग्रेडेशंस आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब दूसरा क्या है, देखो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओकर एट इंटरवल ऑफ, ये देखो 2
8 8 18 18 32। कल मैंने इन नंबर के बारे में बताया था, इन नंबर को हमने क्या कहा था, मैजिक नंबर। तो हर यानी कि से फॉर एग्जांपल रेगुलर इंटरवल पे इन नंबर्स की डिफरेंस के बाद जो है सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो है वो बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इन नंबर को हम क्या कहेंगे, मैजिक नंबर। समझ आई बात। तो इन दो रीज़न की वजह से रेगुलर ग्रेडेशंस आती है पीरियड वाइज में, ग्रुप वाइज में। जब आप एलिमेंट टू एलिमेंट जो है मूव करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो चलिए पहले इनलिस्ट करते हैं हम कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हमें डिस्कस करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। और कभी कभार कुछ बुक में एटॉमिक साइज़ भी लिखा होता है, एटॉमिक साइज़। पहला ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में एटम की साइज़ का वेरिएशन कैसा है, ग्रुप वाइज में या पीरियड वाइज में, ठीक है। दूसरा हम यानी कि डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आउटरमोस्ट शेल से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि लगता है, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम कैपिटल आई कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके दो नाम है, ठीक है। गेन, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमको डिस्कस करने हैं, एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो नाम है इसके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन होने में, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कोई एटम, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, तो उस समय कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छे से समझेंगे हम इनके बारे में। तो ये सारे यानी कि ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो इंडिविजुअल एटम से रिलेटेड है, और ये सारे प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। और चौथा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जितने भी रिएक्शन मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको हम चाई वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच में हम यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितना अट्रैक्ट करता है कौन सा एटम, ठीक है। तो ये कंपैरिजन से, कंपैरिजन टर्म्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जीज के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में वैलेंसी, वैलेंसी का वेरिएशन कैसा रहता है ये हम डिस्कस करेंगे। और छठा जो है, ठीक, ज़ट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमने डिस्कस किए, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वेरिएशन फिर भी एक बार मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वेरिएशन कैलकुलेशन मैंने सिखाया था, वेरिएशन फिर से बताऊंगा मैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसा रहता है। और यहाँ पे और एक छूट गया, ठीक है, सेवंथ है आयोनिक रेडियस, ठीक है। आयोनिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी वेरिएशन कैसा रहता है पीरियोडिक टेबल्स में। तो यहाँ पे और भी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनकी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है इंडिविजुअल एटम से रिलेटेड, और ये सारे फिज़िकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डायरेक्टली से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हर एक प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टीज़ को पहले हम एटॉमिक साइज़ को लेंगे, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हर एक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और ये भी याद रखो बेटा, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, या जो हम यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारा टॉपिक चल रहा है, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो ये केमिस्ट्री में सबसे कोर टॉपिक माना जाता है। ठीक है, कोर यूनिट माना जाता है। अगर आप यूनिट देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, पूरा केमिस्ट्री इस पर बेस्ड है। जब तक आपको एलिमेंट्स की नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वेरिएशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, इनके बारे में पता नहीं होगा तो आपको आधा केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से देखना है और इन सब को जो है कॉपी पे लिखता चलो। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करो। उस वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।